Assalamualaikum class 4. Hope that you all are fine. So we ended our very first chapter, understanding ourselves. Now we started your second chapter, that name is eyes, ear and teeth, on page number 13. So open page number 13. Here is your chapter, eyes, ears and teeth. We use the 5 basic senses to learn about and enjoy our world. The sense of sight enables us to see beautiful flowers. The sense of taste enables us to enjoy our favorite fruit like mango. Soft and rough objects are differentiated using the sense of touch. The sense of hearing enables us to enjoy bird songs. The sense of smell enable us to enjoy the perfume of a flower. तो बेसिकली हम लोगों ने 5 सेंसेस जो पढ़े थे, जिसमें जो हम लोग देखने में मदद करते हैं, जो सूंघने में मदद करते हैं, जो टच करने में मदद करते हैं, जो टेस्ट में और जो स्मेल करने में मदद करते हैं. ठीक है. सेंस ऑफ साइट जैसे कि सबको पता है कि उससे हम देखते हैं, आप अपनी पसंदीदा फ्लावर्स देख सकते हैं. सेंस ऑफ टेस्ट से आप अपनी पसंदीदा चीज़ें खा सकते हैं, या कोई भी आपको फ्रूट पसंद है वो खा सकते हैं. रफ़ और सॉफ्ट मतलब नरम और रफ़ खुरदरी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेंस ऑफ टच से. सेंस ऑफ हियरिंग आपको जो है वो सुनने में मदद करता है, और सेंस ऑफ स्मेल जो है वो आपको सूंघने में मदद करती है, जो भी स्मेल आपको पसंद है. तो हम लोग सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे आइज़ के बारे में. ठीक है. Eyes. Of these 5 basic senses, the most important sense is perhaps the sense of sight. 5 बेसिक सेंस ऑर्गन में से शायद सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेंस है वो है सेंस ऑफ साइट, देखने का या दिखाई देने वाला सेंस. दिस इज़ बिकॉज वी कैन रिमेंबर थिंग्स बेटर इफ़ वी सी दैम. ये इसलिए कि हम लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद होती हैं अगर हम उसे देखते हैं. ठीक है. आइज़ आर मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स. आँखें जो है वो बहुत सारे पार्ट्स से जो है वो मिल के बनती हैं. दिस यूनिट एक्सप्लेन्स अ फ्यू ऑफ दैम. इस यूनिट में जो है वो आपको कुछ पार्ट्स जो है आइज़ के एक्सप्लेन किए जाएंगे. ठीक है. आइज़ आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप. आँखें जो है वो स्फेरिकल होती हैं शेप के लिहाज से. द पार्ट दैट वी कैन सी इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल आई बॉल. हम लोग जो पार्ट देखते हैं वो बहुत छोटा पार्ट है जिसको हम आई बॉल बोलते हैं. द रेस्ट ऑफ द आई इज़ हिडन इनसाइड द स्कल. हम लोगों की आँखें जो है वो बाकी आँखें छुपी हुई होती हैं स्कल के अंदर. ठीक है. एंड प्रोटेक्टेड बाय द आई सॉकेट. और आई सॉकेट से जो है वो प्रोटेक्टेड होती हैं. टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ दिस वंडरफुल ऑर्गन, आपको इस ज़बरदस्त या हैरान कुन ऑर्गन के बारे में के फंक्शन के बारे में आप लोग अब इस बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. यू नीड टू लर्न अबाउट दिस इट्स पार्ट्स. आपको जो है इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. सो नाउ ओपन पेज नंबर 14. पार्ट्स ऑफ द आई. सबसे पहला पार्ट जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है वो है कॉर्निया. दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई बॉल. आई बॉल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है कॉर्निया. ठीक है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट. ये ट्रांसपेरेंट होती है और जो है लाइट को पास करने के लिए जो है इजाज़त देती है या अलाउ करती है लाइट को पास करने के लिए. ठीक है. ट्रांसपेरेंट चीज़ों से लाइट पास हो जाती है ना, इस तरह आपका कॉर्निया जो है वो लाइट को पास होने की इजाज़त देता है. ठीक है. स्कैलेरा. द वाइट पार्ट ऑफ द आई इज़ कॉल्ड द स्कैलेरा. वाइट पार्ट जो है वो आई का, जो आप लोग देख भी सकते हैं, पूरा जो होता है एक ब्लैक बॉल होती है ना, उसके अलावा जो वाइट पार्ट होता है उसको स्कैलेरा बोलते हैं. इट इज़ ओपैक. ये ओपैक होता है. इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ द आई. ये जो है प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट इनर पार्ट, आँखों के सॉफ्ट इनर पार्ट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है. इसके बाद है आइरिस. द कलर्ड पार्ट इनसाइड द आई इज़ नोन एज द आइरिस. कलर्ड पार्ट जो होता है आई के अंदर उसको आइरिस बोलते हैं. इट कंट्रोल्स द साइज़ ऑफ द प्यूपिल. ये जो है वो प्यूपिल का साइज़ कंट्रोल करता है. अनदर पार्ट ऑफ द आई अलाउइंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ लाइट टू इंटर द आई. एक और पार्ट है जो
तो ये पार्ट भी जो है वो देखने में मदद करता है। और आपकी आँख को जो है करेक्ट अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब कितनी अमाउंट में लाइट जानी चाहिए आपकी आँख के अंदर, वो ये पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्यूपिल। यू कैन सी द प्यूपिल एज अ डार्कर डॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। आप देख सकते हैं एक डार्कर डॉट सेंटर ऑफ द आइरिस में, आइरिस के दरमियान में जो है एक डार्कर डॉट होता है, ठीक है। इट इज़ एन ओपनिंग फॉर द लाइट, ये ओपनिंग होती है लाइट के लिए। इट कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट लाइट टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम एनी डैमेज कॉज बाय ब्राइट लाइट। ये जो है वो ब्राइट लाइट को से प्रोटेक्ट करता है, आपकी आँख को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। इट एक्सपैंड इन डिम लाइट, ये जो है वो फैल जाती है डिम लाइट में टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई, ताकि जो आपकी आँख को जो है वो ज़्यादा रोशनी जो है वो दे सके। इट परफॉर्म्स द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द आइरिस, ये जो है आइरिस के साथ अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। You can perform the following activity to see how the pupil contracts and expand adjust the amount of the eye light entering the eye। आप जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं कि किस तरह आपका प्यूपिल जो है वो सिकुड़ता है और फैलता है लाइट के कम या ज़्यादा होने से, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द पीपल टू चेंज इट्स साइज, प्यूपिल की जो है वो एबिलिटी देखनी है कि किस तरह जो है ये चेंज होता है। मटीरियल्स, अ पेंसिल टॉर्च, अ फ्रेंड, आपको मटेरियल जो है वो एक पेंसिल टॉर्च चाहिए और एक दोस्त चाहिए। इसके बाद मेथड है आस्क योर फ्रेंड टू सिट इन अ डिमली लिट रूम, आप जो है अपने दोस्त को बोलें कि एक डिम लाइट के जो है वो रूम में बैठे जहाँ पे डिम लाइट हो। आफ्टर 2 to 3 minutes ऑब्ज़र्व द साइज़ ऑफ द प्यूपिल इन बोथ आइज़, इसके बाद जो है आप ऑब्ज़र्व करें 2 से 3 मिनट के बाद अपनी प्यूपिल आँखों के प्यूपिल का जो है ऑब्ज़र्व करें। होल्ड द पेंसिल टॉर्च क्लोज टू द आइज साइड ऑफ योर फ्रंट फेस, आपने जो है पेंसिल टॉर्च को जो है दोस्त के मुंह के करीब करना है। डू नॉट थ्रो द लाइट इनटू हिज हर आई मोर देन 3 सेकेंड, आपने जो है इसकी आँख के करीब करनी है लाइट, लेकिन 3 सेकेंड से ज़्यादा करीब नहीं करनी। रिपीट स्टेप 3 फॉर द अदर आई, अब जो है रिपीट करें स्टेप दूसरी आँख पे। कंपेयर द साइज़ ऑफ द प्यूपिल बिफोर एंड आफ्टर शाइनिंग द लाइट, फिर प्यूपिल का साइज़ जो है आप कंपेयर करें जब आपने अपने दोस्त की आँख में जो है लाइट मारी, आप फिर इससे कंपेयर करें कि लाइट ज़्यादा देने से और कम देने से क्या फ़र्क पड़ा। यू विल नोटिस दैट इन अ डिम लाइट द प्यूपिल बिकम्स लार्जर, आप नोट करेंगे कि डिम लाइट में जो है आपका प्यूपिल जो है वो बड़ा हो गया था। टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई, ताकि जो है आपकी आँखों को जो है ज़्यादा लाइट प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इट इन अ ब्राइट लाइट इट बिकम्स स्मॉलर, ब्राइट लाइट में जो है वो छोटा हो गया। सो दैट एक्स्ट्रा लाइट डज़ नॉट डैमेज द आई, ताकि जो है एक्स्ट्रा लाइट जो है वो डैमेज नहीं करे आई को, ठीक है। उसके बाद जो है वो लेंस आता है। द ट्रांसपेरेंट लेयर बिहाइंड द प्यूपिल इज़ द लेंस ऑफ द आई, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है प्यूपिल के पीछे, उसको जो है लेंस बोलते हैं, आँख का लेंस बोलते हैं। इट बेंड्स द लाइट रेज एंड फोकस दैम इनटू द रेटिना, ये जो है लाइट को बेंड करती है और फोकस करने में मदद करती है रेटिना को। सिलियरी मसल्स, दीज मसल्स कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस, सिलियरी मसल्स जो है वो कंट्रोल करते हैं लेंस के शेप को। उसके बाद आता है रेटिना। द रेटिना इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, इनर मोस्ट लेयर होती है आई की। इट इज़ बिहाइंड द लेंस, ये लेंस के जो है वो पीछे होती है। एंड इज़ द प्लेस वेयर इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट वी सी आर फॉर्म, और यही वो जगह होती है जहाँ पे जो है इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस बन रहे होते हैं, ठीक है। इट हैज़ ऑप्टिकल नर्व्स, इसमें ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं विच सेंड मैसेज टू द ब्रेन टू टेल अस व्हाट ऑब्जेक्ट वी आर लुकिंग एट, कि हम लोग कौन से ऑब्जेक्ट को जो है वो देख रहे हैं। ये ब्रेन को जो है वो मैसेज देती है, रेटिना ब्रेन को मैसेज देती है कि कौन सी ऑब्जेक्ट जो है वो आपके बन रहे हैं, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ़ द आइज़, आँखों की देखभाल हम लोग कैसे करें। आइज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, आँखें बहुत ज़रूरी होती हैं, बट दे आर वेरी डेलिकेट एंड सेंसिटिव, लेकिन ये बहुत हसास और बहुत जो है वो नाजुक होती हैं। हेयर आर सम टिप्स टू कीप देम हेल्दी एंड सेफ़, यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो इनको हेल्दी मतलब कि सेहतमंद और
महफूज रख सकती हैं। ईट फूड्स दैट आर गुड फॉर द आइज़, ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जो आँखों के लिए अच्छी हैं। फूड रिच इन विटामिन्स ए, ई एंड सी हेल्प कीप द आइज़ हेल्दी, वो वाली ग़िज़ाएँ खाएँ जिसमें विटामिन ए होता है, ई होता है और सी होता है, जो कि आँखों को हेल्दी रखने में मदद करता है। सच फूड्स आर एग्स, ये फूड जो है वो एग्स होती हैं, मतलब अंडे होते हैं। लीवर, कलेजी होती है। कैरेट्स, गाजरें होती हैं। स्पिनच, पालक होती है। ऑरेंजेस, ऑरेंज होते हैं। नट्स होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां होती हैं। एंड सीरियल्स, और सीरियल्स होते हैं। सेकंड है वेयर द सन ग्लासेस व्हेन गोइंग आउट इन द सन, आप जो है सन ग्लासेस पहनें जब भी आप बाहर जाएं, लाजमी। व्हेन रीडिंग मेक श्योर दैट देयर इज़ इनफ लाइट, जब भी रीडिंग करें आप देखें कि वहाँ पे जो है वो इतनी लाइट मौजूद हो जो आपकी आंखों को जो है वो डैमेज नहीं कर सके। योर आइज़ गेट टायर्ड इफ़ यू रीड, आपकी आंखें जो है वो थक जाती हैं जब आप पढ़ते हैं। वॉच टेलीविज़न, या फिर टेलीविज़न देखते हैं, या फिर कंप्यूटर पे जो है वो वर्क काम कर रहे होते हैं। फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा देर तक जब आप कोई भी काम करते हैं। गिव देम प्रॉपर रेस्ट, आप जो है इसको प्रॉपर रेस्ट दें। ठीक है, आज हमने आइज़ के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो एयर्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टे एट होम।